नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी अभी आईटीआई पास किया है या पास करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत बड़ा अपडेट है आप सबके लिए। अप्रेंटिसशिप करने के आपको कौन कौन से 5 फायदे मिलते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताऊं कि अभी ये जो फायदे मैं आपको बता रहा हूं, जो अपॉर्चुनिटीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसका वास्तविक इम्पैक्ट जो है वो अभी पिछले 1 और 2 साल में ही ज्यादा आया है। यानी अब अप्रेंटिसशिप आईटीआई वाले बच्चे के लिए इतना जरूरी हो गया है कि अगर अप्रेंटिसशिप नहीं हो तो वो लगभग आधी नौकरियों में रेस से बाहर फॉर्म भरने से पहले ही हो जाता है, यानी क्वालिफिकेशन में ही बाहर हो जाता है। अब इन पिछले 2-3 सालों में ऐसा चलन बना है कि अप्रेंटिसशिप मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गई। पहले इतना नहीं था। पहले अगर आपके पास ओनली आईटीआई था तो ठीक है, बहुत वैकेंसी जैसी थी, बहुत अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जो ओनली आईटीआई बेस पे थी, लेकिन अब नहीं। तो अब इस हिसाब से और आने वाले भविष्य में तो मुझे लगता है कि ये और ज्यादा जरूरी है। तो आप क्यों अप्रेंटिसशिप करें, इसके 5 बेनिफिट आपको मैं बताने वाला हूँ। कब करें और कहां से करें, इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। बहुत मेहनत लगती है तो छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं कि प्लीज लाइक करके जाना, बिना लाइक के नहीं जाएंगे। शेयर कर दो दोस्तों के साथ, वीडियो फॉरवर्ड करो ताकि वो भी इसको देख सके, उनकी भी कोई गलतियां ना हो। देखो, पहले तो 5 ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, यही 5 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या है गुरुजी, कौन कौन से है? सबसे पहला तो देखो, रुपए। अप्रेंटिसशिप करते हो तो पैसे मिलते हैं, बताऊंगा पूरी डिटेल से। ये है आपके पास एक ऐसा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है अप्रेंटिसशिप का, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। मैं वैसे भी हमेशा ही बोलता आया था कि अप्रेंटिसशिप से आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं, यानी पेमेंट भी मिलती है और ट्रेनिंग भी मिलती है। एक पंथ दो काज वाली बात जैसी हो जाती है। कैरियर ग्रोथ होती है, भविष्य में काम आता है, कहीं पर भी जाते हैं स्किल के बेस पे। एक ओनली आईटीआई वाला जा रहा है, एक आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप वाला जा रहा है, भाई उसको प्राथमिकता देंगे, बड़ी बड़ी पीएसयू या कंपनियां जितनी भी है। उसके बाद में देखो कैरियर ग्रोथ होगी और आपको स्टाइपेंड यहाँ से शुरू में मिलता ही है, तो उस पर भी बात करें। ठीक, तो आ जाओ एक एक करके डिटेल बताता हूँ। सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट है सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य योग्यता। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज ऐसी आती है जहां अकेले आईटीआई से कुछ नहीं होता, आपसे आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप दोनों मांगे जाते हैं। अब अगर किसी बच्चे के पास अप्रेंटिसशिप नहीं है तो वो यहां बाहर हो गया, फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। अकेली आईटीआई उसके क्या काम आई बताओ। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, जो सिंगरौली मध्य प्रदेश में और यूपी के सोनभद्र में इनकी यूनिट्स हैं, इसमें जब वैकेंसी आती है तो आईटी प्लस अप्रेंटिसशिप मांगते हैं ये। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपको अप्रेंटिसशिप की जरूरत पड़ती है। इसलिए किसी नौकरी में शामिल होना है, नौकरी की रेस में शामिल होना है, तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सब में नहीं होती, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी जैसी होती है। अप्रेंटिसशिप की टाइमिंग का, और वो भी बताऊं आपको मैं, 1 वर्ष की होती है यार। आईटीआई के बाद 1 साल कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। मैं बता रहा हूं आपको, हकीकत ये है। वास्तव में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आईटीआई के 4-4, 5-5 साल हो गए होंगे, अभी तक नौकरी नहीं मिली कुछ भी, और किसी कारण बस वो बच्चे अप्रेंटिसशिप भी नहीं कर पाए। तो 1 वर्ष की अवधि होती है यार, 1 वर्ष का समय कब निकल जाए पता ही नहीं लगेगा। तो आपको करना चाहिए मुझे लगता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाल दिया था जिसमें अप्रेंटिसशिप अब अनिवार्य, कंपलसरी हो गया अनुभव के रूप में भी। यानी आपका 1 वर्ष का जो अप्रेंटिसशिप है वो 1 वर्ष के अनुभव के बराबर है। हमारे अभी आईटीआई बेस पर बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती है जिनमें आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस भी मांग लिया जाता है। ओनली आईटीआई बेस पर भी वैकेंसियां नहीं आती है, बहुत सारी वैकेंसी नहीं आती है। आती है डायरेक्ट ओनली आईटीआई बेस पर आती है, बहुत आती है, लेकिन आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप वाली भी बहुत आती है, आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस वाली बहुत आती है। तो अब ये देखो ना, आपने अप्रेंटिसशिप की, ओनली आईटीआई बेस पर वैकेंसी आई तो भी फॉर्म भर सकते थे, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा तब भी आप एलिजिबल हो, आईटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा अब भी आप एलिजिबल हो। यानी आपके लिए फायदे 3-3 हो गए यहां इस हिसाब से। तो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस आपका यहां काम आ गया, आपने अगर अप्रेंटिसशिप की हुई है तो कितने बेनिफिट हुए? 2 फायदे हुए। तीसरा बेनिफिट है, स्किल टेस्ट की आवश्यकता नहीं। जो
बहुत सारी वैकेंसीज होती है, उनमें जैसे अभी डीआरडीओ में सीबीटी एग्जाम होगा और उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। तो ये जो स्किल टेस्ट होगा, ये अगर आपने उसी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आपको स्किल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली डीआरडीओ में वैकेंसी है, तो अगर आपने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपको स्किल टेस्ट देने की वहां जरूरत नहीं है। वो क्वालिफाई होगा नहीं होगा, वो रिस्क खत्म। तो बेनिफिट नंबर 3। बेनिफिट नंबर 4, वेतन और पारिश्रमिक। स्टाइपेंड मिलता है भाई, आपको पैसे मिलते हैं। लगभग अभी फिलहाल लगभग 11,000 12,000 रुपए मिलते हैं पर मंथ। तो यूं समझ लो 1 साल की नौकरी जैसा हो गया भाई। इसमें आप अपना खर्चा चला सकते हैं। कोई ऑनलाइन किसी का कोर्स वोर्स लेना है तो वो लेकर के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो साथ में। तो ये एक ऑप्शन और बन गया। यानी आप आईटीआई के बाद लगभग यूं समझ लो कि 1 वर्ष की नौकरी के बराबर जैसा हो गए थे। और फ्यूचर में भी कई चीजें इसमें शामिल की जा सकती है। क्या क्या चीज है? जैसे कहीं पर आपको ट्रेनिंग में छूट दे सकते हैं। वैकेंसी आती है, आपको सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के बाद लगभग 1 साल 2 साल ट्रेनिंग बेस पे रखते हैं। तो आने वाले भविष्य में, अभी नहीं हुआ लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा और एलिजिबल कर दे कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपको ट्रेनिंग नहीं देनी, सीधा रेगुलर सारे वेतन डीए टीए टोटल अलाउंस मिलना शुरू हो जाए। ये पहला फायदा। जहां कहीं भी प्रोबेशन, जैसे राजस्थान में प्रोबेशन रखा जाता है, मतलब नियमित नहीं करते हैं, हो सकता है प्रोबेशन में छूट दे दी जाए। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, हो सकता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग ना देनी पड़े आपको। तो कुल मिलाकर के कई सारे बेनिफिट्स है भाई। इसलिए मुझे लगता है आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। ठीक है ना। अब मैं बताता हूं कि अप्रेंटिसशिप करें कब, सही समय क्या है। एक तो अप्रेंटिसशिप के लिए ज्यादा एज में छूट नहीं मिलती है, इसलिए आपको समय रहते कर लेनी चाहिए। और चलो एज में तो ठीक ठाक है, फिर भी खूब छूट मिलती है। सबसे बड़ा इश्यू आता है पासिंग ईयर का। अप्रेंटिसशिप ज्यादातर जो कंसेक्यूटिव यानी लगातार पिछले आपके 4 पासिंग ईयर्स निकलते हैं उनको ही मौका मिलता है, उसके बाद नहीं। जैसे आप 2026 में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप 25, 24, 23 और 22 यानी 2022 पास आउट तक ही एलिजिबल है। अगर आपने 2021 में आईटीआई किया था तो आप अब अप्रेंटिसशिप ही नहीं कर पाओगे। ये एक बड़ी समस्या होती है, इसलिए समय रहते कर लेनी चाहिए। तो ये एक आपको बेनिफिट और मिल जाता है। तो अप्रेंटिसशिप क्यों करें? 5 बेनिफिट। कब करें? आईटीआई पास करते ही तुरंत। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां से करें। देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है रेलवे। लेकिन रेलवे से आप तभी करें जब आप रेलवे में नौकरी के इच्छुक हो। आपके सारे फिजिकल क्राइटेरिया, क्योंकि रेलवे का फिजिकल बड़ा होता है, अगर आपके सारे फिजिकल क्राइटेरिया फिट है और आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो फिर रेलवे से करें। आपके आसपास कोई भी पीएसयू और है नहीं तो रेलवे से करें, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है एक तरह से विभाग, इसलिए ये सब जगह मान्य हो जाता है। लेकिन दूसरा, आपके आसपास आपको देखना है डिपार्टमेंट कौन सा है, पीएसयू कौन सा है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से, यूपी के सोनभद्र से हैं, तो फिर आपको एनसीएल से ही करनी चाहिए, क्योंकि एनसीएल में बार बार रिक्रूटमेंट आती रहती है। वहीं ये काम आ जाएगी आपकी, वहीं से अप्रेंटिसशिप करी हुई हो तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे कोई डीआरडीओ में जाना चाहता है तो डीआरडीओ से करें, ताकि डीआरडीओ में आपको स्किल टेस्ट ना देना पड़े। जैसे कोई पंजाब से है तो वो अपने विद्युत विभाग में करें, क्योंकि पंजाब में पीएसपीसीएल विभाग में जब आता है तो अप्रेंटिसशिप के वहां पर कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ऐसे करके आपको ये वाला चीजें करना है। इतना ही था अपडेट, और कोई चीज छूट तो नहीं गई? मेरे हिसाब से हो गया लगभग सारा। मतलब आप बाद में कर भी नहीं सकते हो, ये भी एक प्रॉब्लम्स है। इसलिए जितना भी है ऑप्शंस आपके पास है, करना चाहिए। मुझे लगा कि एक जरूरी अपडेट है जो आपके साथ अभी इस वक्त शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी लगभग महीने बाद एग्जाम हो जाएंगे तो वो बच्चे और फ्री होंगे। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद सभी को। इतना ही अपडेट था। लाइक जरूर करके जाना। आपका अप्रेंटिसशिप पर क्या ओपिनियन है ये जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह के अपडेट आपको देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।